नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। जैसे कि हमने डिसाइड किया है कि बेसिक टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी सीरीज़ में हम नए नए टॉपिक लेंगे, नए नए एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक लेंगे। तो आज का टॉपिक है कर्क लगन। जैसे हमने पिछली वीडियोस में देखा, जैसे अब तक हमने मेष लगन के लिए शुभ और अशुभ ग्रह देखे, वृष लगन के लिए शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह देखे, उसके बाद हमने मिथुन लगन के लिए शुभ और अशुभ ग्रह देखे। तो आज हम देखते हैं कर्क लगन। ठीक है दोस्तों, कर्क लगन। ठीक है, 4 नंबर की राशि है। ठीक है, और इसका स्वामी है चंद्र। ठीक है, अब हम देखते हैं लगन में 4 नंबर लिख देंगे, कर्क लगन बनाना है तो। ठीक है, तो यहाँ पे 4 और 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। ठीक है दोस्तों, तो हम जानते हैं कर्क लगन के लिए शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह, राइट। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कर्क से। कर्क का राशि स्वामी है चंद्रमा। ठीक है, और चंद्रमा की कोई दूसरी राशि नहीं है और वो लगन में है, केंद्र का लगन है और त्रिकोण का भी शुभ माना गया है लगन को। ठीक है, तो चंद्रमा जिसका स्वामी है, तो इसको शुभ ग्रह में लेंगे हम। शुभ ग्रह चंद्रमा, चंद्रमा शुभ ग्रह में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अब हम चलते हैं दूसरे भाव को है, ये मार्ग भाव है और इसका सिंह राशि है, जो इसका स्वामी सूर्य है। और आप सबको पता है कि सूर्य चंद्रमा को मित्र मानता है और चंद्रमा भी सूर्य को मित्र मानता है। ठीक है, भले ही ये मार्ग भाव में है, ठीक है, पर चंद्रमा और सूर्य मित्र है और सूर्य और चंद्रमा मित्र है, इसलिए हम इसको मित्र ग्रह में लेंगे। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा भाव अशुभ ग्रह होता है, अशुभ स्थान होता है, और यहाँ पर है कन्या राशि, जो बुध, इसका स्वामी बुध है, और उसकी दूसरी राशि मिथुन है बुध की, वो भी दुख स्थान में बैठा है। ठीक है, और चंद्रमा बुध को मित्र मानता है, पर बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है, आप सबको पता ही है। तो इसके लिए तो ये अशुभ प्रभाव ही देगा कर्क लगन के लिए, क्योंकि बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है। तो इस हिसाब से अशुभ ग्रह में बुध, कर्क लगन के लिए अशुभ ग्रह बुध होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्र में शुभ भाव में तुला राशि है, इसका स्वामी शुक्र है, और शुक्र का दूसरी राशि वो वृष है, वो अशुभ स्थान में बैठा है। ठीक है, 2 राशि है, भले यहाँ पे केंद्र में है, शुभ भाव में है, पर शुक्र चंद्रमा को शत्रु मानता है और चंद्रमा शुक्र को सम मानता है, और शुक्र जो है वो अशुभ ही रहेगा कर्क लगन के लिए। ठीक है, क्योंकि शुक्र जो है चंद्रमा को शत्रु मानता है। ठीक है, तो ये अशुभ ग्रह में ही लेंगे हम इसे। ठीक है, तो
शुक्र अशुभ ग्रह में आ गया। ठीक है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। पंचम भाव त्रिकोण में आता है। पंचम भाव वृश्चिक राशि है। इस वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। ठीक है, और उसकी और एक राशि आती है मेष, केंद्र में है। मंगल की राशि मेष और वृश्चिक एक त्रिकोण में है, एक केंद्र में है, दशम भाव में है। ठीक है, और चंद्रमा मंगल को मित्र मानता है और मंगल चंद्रमा को मित्र मानता है। और केंद्र और त्रिकोण आप सभी को पता है, केंद्र त्रिकोण होगा तो ये योगकारी होगा। ठीक है, और ये शुभ ग्रह होगा कर्क लगन के लिए। ठीक है, तो हम मंगल को शुभ ग्रह में लेंगे और इसे योगकारी कहेंगे। ठीक है, आप सभी को पता है अगर केंद्र और त्रिकोण का स्वामी अगर एक ही ग्रह होगा तो वो योगकारी होगा, ज्यादा शुभ प्रभाव देगा। ठीक है, तो और ये चंद्रमा और मंगल वो दोनों ही एक दूसरे के अच्छे मित्र हैं, परम मित्र हैं, तो ये शुभ प्रभाव ही देगा। ठीक है, तो मंगल शुभ ग्रह में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी आता है धनु राशि, ये दुख भाव में है। ठीक है, और उसकी धनु राशि का स्वामी गुरु है और उसकी दूसरी राशि जो मीन है गुरु की, वो त्रिकोण में है, नवम भाव में। जैसे हमने पहले भी कहा है कि नवम भाव हमेशा योगकारी होता है, हमेशा शुभ होता है। ठीक है, और पहली बात तो चंद्रमा गुरु का मित्र है। ठीक है, और गुरु भी चंद्रमा को मित्र मानता है। ठीक है, और मीन राशि कर्क लगन के लिए योगकारी है, नवम भाव में बैठा है। ठीक है, तो गुरु और चंद्रमा मित्र होने के कारण और मीन राशि नवम भाव में होने के कारण हम इसे शुभ ग्रह में लेंगे गुरु को। ठीक है, गुरु शुभ प्रभाव ही देगा। ठीक है, कर्क लगन के लिए। आगे बढ़ते हैं। सातवें भाव में मकर राशि है। ठीक है, और मकर राशि का स्वामी शनि है। आपको पता है शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ है, वो 8वें भाव में बैठी है। ठीक है, और ये मारक स्थान है और ये दुख स्थान है। ठीक है, और शनि चंद्रमा को शत्रु मानता है। भले चंद्रमा शनि को सम मानता हो, पर शनि चंद्रमा को शत्रु मानता है और उसकी मूल त्रिकोण राशि 8वें भाव में है, दुख स्थान में है। दूसरी राशि उसकी मारक स्थान में है और शनि चंद्रमा को शत्रु मानता है, तो वो अशुभ ग्रह ही कहलाएगा कर्क लगन के लिए। ठीक है, तो हम शनि को अशुभ ग्रह में ही लेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि शनि चंद्रमा को शत्रु मानता है। ठीक है, तो कर्क लगन के लिए शनि अशुभ ग्रह हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। नवम भाव जो मीन है गुरु, इसकी चर्चा हमने कर चुके हैं। मेष का भी हो गया, मंगल है इसका राशि स्वामी। राशि का भी स्वामी शुक्र है, इसकी भी चर्चा कर ली। और मिथुन, इसका राशि स्वामी जो है वो बुध है। तो हमने 12 राशियों के सभी की चर्चा कर ली है। ठीक है, एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। कर्क लगन के लिए चंद्रमा जो इसका लगन है वो इसके लिए शुभ होगा। सूर्य इसके लिए शुभ होगा क्योंकि सूर्य और चंद्रमा मित्र है, तो ये शुभ परिणाम देगा।
तीसरे भाव का स्वामी जो बुध है वो अशुभ ग्रह रहेगा, क्योंकि बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है, तो ये अशुभ ग्रह ही कहलाएगा कर्क लगन के लिए। शुक्र जो है वो भी अशुभ होगा, क्योंकि एक अशुभ स्थान में बैठा है, और चंद्रमा और शुक्र एक दूसरे के मित्र नहीं है। शुक्र चंद्रमा को शत्रु मानता है, इसलिए अशुभ ग्रह हो गया। मंगल शुभ होगा, योगकारी होगा, क्योंकि मंगल चंद्रमा को मित्र मानता है, चंद्रमा मंगल को मित्र मानता है, ठीक है। और केंद्र त्रिकोण का स्वामी होने के कारण मंगल हमेशा योगकारी होगा, शुभ होगा, ठीक है। और गुरु भी शुभ होगा, क्योंकि चंद्रमा गुरु को मित्र मानता है, गुरु चंद्रमा को मित्र मानता है। और नवम भाव का स्वामी मीन राशि है, मीन राशि का स्वामी गुरु है, तो ये भी शुभ ग्रह कहलाएगा, ठीक है। और ये इसका भाव शनि है, मकर कुंभ, इसका स्वामी राशि स्वामी इसकी शनि है, और शनि अशुभ ग्रह कहलाएगा, क्योंकि शनि चंद्रमा को अशुभ ग्रह कहता है, ठीक है, क्योंकि वो शनि चंद्रमा का शत्रु है, ठीक है। तो इस हिसाब से शनि अशुभ ग्रह में आ गया, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। और अगले वीडियो में हम सिंह लग्न का देखेंगे कि कौन सा ग्रह शुभ है और कौन सा ग्रह अशुभ है, ठीक है। और वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।